आपको दुश्मनी क्या है अदलिया से, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, आप उनके आज हमायती हैं। जिन लोगों ने ये तबाही और बर्बादी की है, नस्लों की बर्बादी की है, आप उनको कह रहे हैं कि आज आकर आपके सब फैसले शुरू कर दें। आप यकीन करें, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही थी कि ये वाकई ही इसी पंजाब, इसी डीसी की बात कर रहे हैं। देखें, मुझे तो बुनियादी तौर पे वो खलश, वो तपश, वो मुखासमत नजर आ रही थी इन दोनों स्पीचेस के अंदर, जो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करते हैं, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के ऊपर आप बिलीव ही नहीं करते हैं। यहां पे रोना पड़ा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएमजी पत्नी सीएसपी से शुरू होते होते कहां पहुंचे। आज वो हुक्मरान बन चुके हैं और हमारी असेंबली का एक कानून का मिनिस्टर कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ये कह रहा है कि उनको मजीद इख्तियारात दे दो। मुझे कोई सिर्फ इस असेंबली के फ्लोर पे ये बता दे कि ये जो कब्जे ग्रुप, ये 36 दफा जो आप तकसीम दर तकसीम करते हैं, आप हद बंदी करते हैं, मुझे बताएं वो महकमा इरिगेशन के लोग आके करते हैं। यहां पे तो आप निजाम वो नाफिज करना चाहते हैं कि जज भी मैं खुद, प्रोसिक्यूशन भी मेरी खुद, गवाह भी मैं खुद, और सब कुछ मैंने खुद करना है। जिन लोगों ने ये तबाही और बर्बादी की है इस पंजाब के अंदर जमीनों के झगड़ों के ऊपर, नस्लों की बर्बादी की है, आप उनको कह रहे हैं कि आज आकर आपके सब फैसले शुरू कर दें। मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि आपको दुश्मनी क्या है अदलिया से। आपको सिर्फ वही अदलिया चाहिए जो आपके अंगूठे के निशान है वो एयरपोर्ट के ऊपर आप पे कराए, और जो अदलिया आपसे ये पूछे कि आप पे ये इख्तियार नहीं है, आप उसके ऊपर यहाँ पे आके उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। जितना विक्टिमाइजेशन हमें किया गया है थ्रू दिस लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम विद इन लास्ट 2 ईयर, उसकी पाकिस्तान की 76 साल तारीख में उसका सानी नहीं मिलता। और तीसरी थोड़ा सा बात मैं गुजारिश ये कर दूं, मुझे आज तक ये ऑनेस्ट टू गॉड समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी के भाईजान ये चाहते क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं, ये किसके साथ हैं। ये एक ऐसी तकरीर कर देते हैं जो हर चौक चौराहे के ऊपर का होती है, ना कि इनका कोई हालात के जो मारूजी हालात हो, ना उनका कोई। और भाई जिनके साथ आप गिला कर रहे हैं, जिन्होंने आपके अंदर डाला, जिन्होंने आपकी तजलील की, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, आप उनके आज हमायती हैं। किस तकरीर की बुनियाद के ऊपर आप ये तकरीर कर रहे हैं? आप सोच समझ क्या करें। ये आपका चूरन जो है ना कि दोनों तरफ हम चलते रहेंगे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की आवाम नहीं आपको खरीदने का लिए मिलेंगे। पहली बात तो ये, 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात ये मैं करना चाहता हूं, मेहरबानी करें, पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम है जिस शक्ल में भी मौजूद है, हमें उसके ऊपर शदीद एतराज है। जो 2627वीं तरमीम के बाद पूरी दुनिया इसके ऊपर एतराज कर रही है। इस जुडिशियल सिस्टम को कमजोर मत करें, इसके ऊपर रोज मत अटैक करें। जहां पे ये अटैक आज फिर किया गया है एक मेंबर की तरफ से फ्रॉम दी हाईएस्ट जुडिशरी ऑफ द पंजाब, हम इसकी और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। एंड वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हम 107 हो, हम 207 हो, ये फॉर्म 47 वालों के पास ये क्वालिटी ही मौजूद नहीं है कि वो जुडिशरी के ऊपर जो है वो इतना बड़ा एतराज करें। आप बात करें डीसी के और एसी के, हमने 8 फरवरी को एसी डीसी को नहीं भुगता हुआ। हमें नहीं पता ये किस एसी और डीसी की पैदावार है। जो आज पैदावार है एसी और डीसी की, वो उसको कितने और इख्तियारात देना चाहते हैं। इख्तियारात देने हैं तो पाकिस्तान के अवाम को दें। ये सिस्टम उस लेके आए, ये सिस्टम के अंदर आप फॉर्म 47 की बुनियाद पे बैठे हैं। यू आर मोस्ट ऑफ यू आर इलेजिटिमेट। और आप कहते हैं कि जी वहां पे जजेस जो हैं वो 37 साल जज जो हैं वो सफदर अली शाह के किसने किए थे? हु वाज जस्टिस सफदर अली शाह? नाम लेना पीपल्स पार्टी वाले। He was the one who stood for the जुल्फकार अली भुट्टो, और उसको पाकिस्तान से भागना पड़ा था। आज क्यों उनका दिफा कर रहे हैं जिन्होंने सफदर अली शाह को पाकिस्तान से भगाया था? ये 2 कश्तियों 3 कश्तियों पे आप सवार सर नहीं हो सकते, एक पे सवार हो, मेहरबानी करें। जो बात है जुडिशरी की, हम जुडिशरी के साथ हैं, और ये इख्तियारात, ये मादर पिदर इख्तियारात सारे जो हैं वो इंतजामिया को नहीं दिए जा सकते। ये आज अपने आप को समझ रहे हैं कि यार ये सब मुनसिफ बने हुए अपने डेरों पे बैठे हुए, एक चिट पे साइन किया, वो डीसी जो है वो उनको कब्जा दे देता है। उस बंदे के पास क्या रेमेडी है? हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि यहाँ पे मसाइल हैं तो मसाइल का हल ये नहीं है कि सारे इख्तियारात SHO को, DPO को और DCO को दे दिए जाएं। अगर आपने इस सिस्टम के अंदर तब्दीली लानी है, आप तब्दीली लाएं, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब वो हम मरियम लॉ के लेके आएंगे। वो पहले एक टर्मिनोलॉजी किसी और ने इस्तेमाल की थी, आज आप मरियम लॉ की बात कर रहे हैं। खुदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे चलें। ये जो जुडिशरी, जो भी जुडिशरी हल्की सी भी वो आवाज निकाल दे आपसे, वो उसके खिलाफ अटैक कर देते हैं।
یہ جہانگیر صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ 40 سال بعد 40 سال کے بعد آپ نے ایک ظلم اور زیادتی کی تاریخ رقم کیا ہے. یہ تاریخ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. آپ جتنی مرضی اونچی تقریریں کر لیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوان، وہ چاہے کسان ہو، وہ ہیلتھ ورکر ہو، وہ ایجوکیشن ہو، وہ آپ کو نہیں سچا تسلیم نہیں کرتا، وہ آپ کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہاں پہ اس بات کا بالکل ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم جوڈیشری کے ساتھ ہیں. جوڈیشری کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا ہے، لیگل سسٹم نے کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام کی بھلائی، پاکستان کے عوام کی بہتری، اس پنجاب کی بہتری جوڈیشری کی آزادی میں ہے، جوڈیشری کی بہتری میں ہے، جوڈیشری کو سبسروینٹ کرنے میں ہی ہے. اور جو ایفرٹ اس سلسلے میں کی جائے گی انشاءاللہ ہم اس کا مکمل طور پہ مقابلہ کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے. بہت شکریہ جی.